वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 2 ऑफ पैशनेट डेविल लव। न्यू दिल्ली राठौर मेंशन कियारा के जाने के बाद उमा कियारा के रूम में आ गई थी और उसके बिस्तर के आगे लेट गई थी। अब आने से ऐसा लग रहा था जैसे उमा बेहोश थी। वहीं आरिमा जो कि बहुत महंगी साड़ी पहन के कियारा के कमरे में उसको देखने आई थी, अचानक उमा को देख के उसका दिमाग खराब हो चुका था। रीमा गुस्से से उमा को आवाज देते हुए बोली, उमा ये क्या तरीका है, ऐसे क्यों लेटी हो यहाँ? और वे लड़की किधर है? रीमा की बात पे अभी भी उमा ने आंख नहीं खोली थी। रीमा ने गुस्से से साइड में रखा जग उठाया और सारा पानी उमा के चेहरे पर डाल दिया, जिससे उमा घबरा के उठी थी। सामने रीमा को देख के उमा जल्दी से बोली, बड़ी मालकिन आप कब आई और कियारा कहाँ है? उमा के मुंह से कियारा का नाम सुनकर रीमा की आंखें गुस्से से भर आई थी। रीमा ने नफरत से उमा को देखा और उसके बाल पकड़ते हुए नफरत से बोली, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे भगाने की? मुझे पागल समझती है तू? है हाँ कहाँ? हाँ कहाँ है वो मुझे वापस चाहिए, कैसे भी वापस चाहिए। मेरे सामने ड्रामा करती है तू। रीमा पागलों की तरह उमा पर झपट पड़ी थी। अब तक उसने ना जाने कितने थप्पड़ उमा को मार लिए थे, लेकिन उमा ने अब तक कुछ नहीं कहा था। उमा सिर्फ यही कह रही थी। कियारा ने गुस्से में आकर उसके सिर पर मारा और तब से कियारा गायब है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अब घर के सब मेंबर को पता चल गया था कि कियारा घर से भाग गई और पूरा राठौर परिवार पागल सा हो गया था। राजीव और रीमा ने उमा के साथ वे सब किया था जिससे उमा अपना मुंह खोल सके, लेकिन उमा ने अब तक अपनी बात नहीं बदली थी, क्योंकि आज उसकी जान भी चली जाती तो वे अपनी कियारा का पता किसी को नहीं दे सकती थी। अब ये भी दिल्ली, मुंबई और आसपास सब कियारा को ढूंढ रहे थे, लेकिन कियारा तो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, जिसका पता तो राठौर परिवार को सपने में भी नहीं चलने वाला था। जहाज के बीच के पास रुका था, जहाज के सब लोग नीचे उतरने के लिए तैयार थे। वहीं सामने वायलेट डेविल्स के सब मेंबर्स खड़े थे, लेकिन देखने से किसी के चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई भाव नहीं था। देखने से सब नॉर्मल ही नजर आ रहा था। आर्यन, राघव, रोहेल तीनों पीछे खड़े हुए थे। आरोन सबसे आगे खड़ा था। उसने ग्रे फॉर्मल शर्ट और ग्रे पैंट पहनी हुई थी। उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो हमेशा होता था, लेकिन आज आरोन की आंखों में कुछ और ही था। एक बेचैनी सी थी उसकी आंखों में। वहीं सिपिया बोलोविंग्स टीम का सरदार खड़े होते हुए सबको देख बहुत धीमी सी आवाज में बोला, आप सब अच्छे से जानते हैं हमें क्या करना है। आज उस आरोन वार्नर और उसकी गैंग का खात्मा हो जाना चाहिए, वरना बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर उसने सामने आरोन को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसको देख रहा था। अपने सरदार की बात पे सब लोग कुछ बॉक्स नीचे लाने लगे थे और सरदार ने एक फ्लैग आरोन के सामने लहरा दिया था, जिसका मतलब था कोकोन सेफली उसके आइलैंड पर आ चुके हैं। उस आदमी को फ्लैग लहराता देख आर्यन धीरे से बोला, आरोन हम और किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम्हें नहीं लगता उनके शिप में ब्लास्ट कर देना चाहिए? क्या वो यहाँ ऐश करने आए हैं? हम उन्हें अपने आइलैंड में घुसने दें, ये जानते हुए भी वे घुसपैठिए हैं। आर्यन के लगातार बोलने पर आरोन ने अपनी नजरें आंखें उठाकर उसे देखा। आरोन की आंखों में देख के आर्यन चुप हो गया था। वहीं शिप के पिछले हिस्से में कियारा बड़े आराम से सोई थी। जब उसको महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास से काफी सारे बॉक्स उठा रहा है, कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोल के सामने देखा तो अभी भी समुद्र में थी, लेकिन जब उसकी नजर चारों तरफ पड़ी तो उसको सामने बहुत ज्यादा खूबसूरत आइलैंड नजर आया। ऐसा आइलैंड तो उसने अपनी बुक्स में भी नहीं देखा था। कियारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या सच में वे कोई सपना नहीं देख रही? क्या सच में ये कोई सचमुच की जगह थी? कियारा के मन में लाखों सवाल थे, जब अचानक ही उसके बेहद करीब कई लोगों का एहसास होने लगा था। कियारा ने जल्दी से बॉक्स के पीछे छुप के सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। कियारा ने सामने देखा तो कोई लोग उन नीले और व्हाइट यूनिफॉर्म वाले लोगों को घसीटते हुए नीचे ले जा रहा था और कितनों को तो उन्हें मार के समुद्र में भी फेंक दिया गया था। वहीं आरोन सामने देख रहा था। आर्यन हैरानी से बोला, इसका मतलब उनमें कुछ लोग हमारे भी थे? आरोन अपनी सिगरेट जलाते हुए बोला, तुम लोग जब अपनी नींद पूरी करते हो ना, तब आरोन वार्नर अपना गेम प्लान करता है, इसलिए अपना दिमाग लगाना बंद करो, समझे? इतना कहकर आरोन ने अपनी आंखों के सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उसके इंस्ट्रक्शन देते हुए ही शिप के आधे लोगों को मार के समुद्र में फेंकवा दिया था और बाकी लोगों को बेड़ियों से बांध दिया था। राघव धीरे से बोला, आरोन सबको क्यों नहीं मारा? आखिर ये सब घुसपैठिए हैं ना? राघव की बात पे आरोन ने एक नजर राघव को देखा और सामने की ओर देखते हुए बोला, अंटलार्टिस के लिए तो एक तोहफा तो हमें भी रखना चाहिए। उनके लोगों को उनके खिलाफ भड़का कर और उन्हीं के लिए यूज करना, इससे बेहतर कोई और तोहफा हो सकता है? आरोन की बात पर राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सच में आरोन के दिमाग पर शक करना बिल्कुल बेकार था। जहाँ दुनिया सोचना खत्म करती थी, वहां से आरोन अपनी सोच शुरू करता था। वहीं सिप में बैठी कियारा अपने घुटनों में चेहरा दिए बैठी थी। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसकी माँ भी ने उसको पता नहीं कहाँ भेज दिया था। इससे बेहतर तो वह तहखाना ही था। कम से कम वहाँ उसके सामने लोग मरते तो नहीं थे। कियारा अपनी सोच में गुम थी जब उसको अपने करीब से एक आवाज महसूस हुई, जल्दी से पूरे शिप की तलाशी लो। प्रेसिडेंट ने कहा, शिप की कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए। उस आदमी की बात पर कियारा की हालत खराब हो गई थी। क्या वे अब लोग उसको भी पकड़ लेंगे? क्या वे लोग अब उसको भी मार देंगे? उसकी मापी ने तो कहा था जहाँ में जाएगी वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ यहाँ देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कियारा अभी भी अपना सिर अपने घुटनों में दिए बैठी थी जब अचानक ही उसको अपने पास किसी के पैरों की आहट महसूस हुई। कियारा ने धीरे से उठकर सामने देखा तो सब लोग भागने की कोशिश में थे, लेकिन सामने खड़े लोग उसको जाने ही नहीं दे रहे थे।
वहीं क्यारा ने अपनी चादर अपने ऊपर लपेटी और अपना मास्क सही करते हुए धीरे धीरे चलने लगी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या वजह थी जो वे लोग उसको पकड़ रहे थे। क्यारा ने अभी 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे जब अचानक एक आदमी उसको गुस्से से पकड़ते हुए बोला, बॉस इसकी हिम्मत तो देखिए, ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। आरोन जो कि गहरी नजरों से जहाज का मुआयना कर रहा था, अचानक ही गार्ड की बात सुन के उसकी आंखें सर्द हो गई थी, क्योंकि ऐसे लफ्ज उसने पहली बार सुने थे। वरना उसके आइलैंड पे आगे किसी को भी भागने की ना ताकत थी और ना हिम्मत। लेकिन आज ऐसा कौन बेवकूफ था जो आगे समुद्र और पीछे वायलेट डेविल्स गैंग का लीडर, जिसको अपनी मौत सामने ही नजर आ रही थी। लेकिन तब भी कौन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकता था? आरोन के चेहरे पर फिर से डरावनी मुस्कान आ गई थी। उसने सामने देखा और मुस्कुराते हुए बोला, इनको जरा इज्जत से मेरे सामने पेश करो। आरोन की बात सुनते ही गार्ड लगभग घसीटते हुए क्यारा को ले गए थे। क्यारा के फेस पर अभी भी मास्क था, ऊपर से उसकी चादर अब नीचे जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन उसकी चादर ने उसको फिर भी कवर किया हुआ था। वहीं आरोन अपने पास आती उस नाजुक सी लड़की को देख रहा था, जिसके सिर्फ बाल ढंग से दिख रहे थे, वरना लड़की पूरी कवर थी। गार्ड ने क्यारा को आरोन के पैरों में डाल दिया था। क्यारा जल्दी से खुद में सिमट गई थी। तभी गार्ड जल्दी से क्यारा को बालों से पकड़ते हुए गुस्से से उसको देख रहा था। जब अगले ही पल आरोन की स्पेशल बुलेट उसके अंदर से पार हो गई थी। अपने बेहद नजदीक से बुलेट की आवाज़ सुनकर क्यारा की चीख निकल गई थी। इस बार वे खुद को रोक नहीं पाई थी और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। आरोन, जिसकी नज़र अब क्यारा पे थी, नफरत से क्यारा को देखा और उसका हाथ पकड़कर झटके से उसको खड़ा करते हुए बोला, बहुत हिम्मत है तुम में। आरोन की इस हरकत पे क्यारा अंदर तक सहम गई थी। आरोन ने नफरत से क्यारा को देखा, जिसकी अवाकाडो ग्रीन आइज में कोई भी डर नहीं था। भले अंदर से वह कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही थी। आरोन जिसने पहली बार अपने सामने किसी को नजर उठा के बात करते देखा था, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। क्यारा की इस हरकत से आर्यन, राघव और राहुल का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कोई लड़की आरोन के सामने आंख उठाकर खड़ी थी। आरोन ने गुस्से से क्यारा की कलाई पर पकड़ तेज की और चिल्लाते हुए बोला, आंखें नीची करो। आरोन की इस बात पर अभी भी क्यारा आरोन की आंखों में देख रही थी, लेकिन तभी क्यारा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली तो और आरोन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसने अपनी आंखें नीची करने को बोला था और यहाँ वे उसको रेस्पेक्ट ही नहीं दे रही थी। क्यारा की आंखें बंद देखकर इस बार आरोन ने क्यारा के मुंह से को तेजी से पकड़ा और नफरत से बोला, यू क्रेजी गर्ल, आई सेड ओपन योर आइज। आरोन ने इतनी तेज चिल्ला के कहा था, आसपास के लोगों के दिलों में एक डर बैठ गया था। क्यारा को भी अब सामने खड़े इंसान से डर लग रहा था। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर आरोन से अपना मुंह छुड़ाना चाहा तो आरोन ने उसके हाथ को भी अपनी पकड़ में ले लिया। आरोन नफरत से बोला, मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो? तुम्हें लगा था अगर ये आउटफिट पहन के मेरे आइलैंड पर कदम रखोगी तो आरोन वार्नर बेवकूफ बन जाएगा? अटलांटिस ने चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन अफसोस इस बार भी आरोन ने उनकी चाल उन पे उल्टी डाल दी। आरोन इतनी तेज चिल्ला रहा था जिससे आसपास सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। अब सबको ही उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी, आरोन जो किसी को बोलने का मौका भी नहीं देता था, उसने अब तक क्यारा को कुछ नहीं कहा था। आरोन का गुस्सा क्यारा पर बढ़ता जा रहा था। उसको क्यारा के आंसू से नफरत हो रही थी, लेकिन क्यारा तो बस रोए जा रही थी। आरोन ने नफरत से क्यारा को घूरा और गुस्से से बोला, रिमूव योर मास्क। आरोन की बात पर भी क्यारा ने कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आरोन का औरा और उसका गुस्सा देख क्यारा की कपकपाहट तेज हो रही थी। आरोन इससे पहले कुछ कहता, आर्यन ने गुस्से में क्यारा के मास्क को जबरदस्ती खींच दिया था, क्योंकि अब उसको भी उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। जैसे ही आर्यन ने क्यारा का मास्क नीचे किया, अचानक ही उसका चेहरा सबके सामने आ गया था। क्यारा का खूबसूरत चेहरा, उस पे उसकी अवाकेडो ग्रीन आइज और उसके पिंक किसी चेरी जैसे होठ, क्यारा का दूध सा रंग, गोरा रंग जो रोने से हल्का सा गुलाबी हो गया था, और उसकी वे प्यारी सी नाक जो बिल्कुल लाल थी। क्यारा की चादर भी अब नीचे गिर चुकी थी, उसके बाल हल्के हल्के उसके चेहरे पर आ रहे थे। वे दूर से देखने पर किसी फेरी जैसी लग रही थी। उसका भी व्हाइट गाउन जो हल्का हल्का गंदा हो चुका था, लेकिन फिर भी खूबसूरत लग रहा था। इस वक्त जो भी क्यारा को देख रहा था उसके दिल में सिर्फ यह था, क्या ये लड़की सच में है? क्या इतनी खूबसूरत लड़की सच में होती है? ऐसी लड़की तो उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। वहीं आरोन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अचानक आरोन ने क्यारा को देखा और उसके बालों में उंगली उलझाते हुए बोला, ग्रेट जॉब। इस बार अटलांटिस ने मुझे रिझाने के लिए एक लड़की को भेजा है, ताकि उसकी खूबसूरती देख के आरोन पिघल जाए। आरोन इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था, जिसको देख के क्यारा की सांसें अटक रही थी। वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं तो समझ भी नहीं पा रही थी आखिर ये आदमी है कौन और क्यों उसको इतना कुछ बोल रहा है। उसकी मापी ने कहा था उसको एक औरत मिलेगी, लेकिन ये सब लोग तो अजीब से थे। उसको सबसे डर लग रहा था। उसको अब अपना वो तहखाना, अपना वो घर बहुत याद आ रहा था। क्यारा को सोच में देख आरोन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आरोन गुस्से से क्यारा को देखते हुए बोला, अटलांटिस को लगता है वायलेट डेविस का लीडर इतना कमजोर है, उसको खूबसूरती के जाल में फांस लिया जाए। आर्यन की बात पे राघव क्यारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, और ट्रेन भी अच्छा किया है, इसको बोला होगा
अपनी जुबान नहीं खोलनी और देखो कैसे चुप खड़ी है। इसको लगता है हम इसकी मासूम सूरत देख के पिघल जाएंगे। आरोन जो सबकी बातें सुन रहा था अपनी गन को अपने सर से के रब करते हुए बोला, तो अटलांटिस को लगा था तुम मेरे साथ सो के मुझसे सारे ताज उगलवालोगी। रियली तुम्हारी मासूम शकल देख के आरोन वार्नर पिघल जाएगा। आरोन को लग रहा था क्यारा जानबूझ के उसके सामने मासूम बनने का नाटक कर रही थी। आरोन ने अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड की और क्यारा के गाउन को पकड़ के अपने पास खींचा। आरोन नफरत से क्यारा के मुंह में गन घुसाते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें किसी और के लिए काम करने का, बहुत शौक है तुम्हें घुसपैठियों के साथ घुसने का। अब तुम्हारा शौक आरोन वार्नर पूरा करेगा। जब यहाँ आई थी तो मेरे बारे में थोड़ा सा तो जान ही लेती, ज्यादा नहीं सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि फिर तुम यहाँ आने की हिम्मत नहीं करती। अब देखो बेवजह अपनी जिंदगी खराब कर रही चुकी हो। आरोन बेहद डरावने अंदाज से बोल रहा था, लेकिन क्यारा को उससे डर नहीं लग रहा था, बस उसको घर जाना था। क्यारा को खामोश देखे आरोन गुस्से से बोला, नाम क्या है तुम्हारा? आरोन की बात पे फिर से क्यारा ने अपनी अवाकेडो ग्रीन आई से आरोन को देखा और धीरे से बोली, मुझे घर जाना है। क्यारा की बात पे आरोन ने हैरानी से क्यारा को देखा। अब आरोन गुस्से से क्यारा को सूट ही करने वाला था जब अचानक क्यारा उसकी बाहों में झूल गई। क्यारा को बेहोश देख सब लोग पीछे हो गए थे। आरोन जिसकी गोद में क्यारा गिरी थी अचानक क्यारा को इतने करीब देख के हैरान रह गया था। आर्यन ने क्यारा को देखा जो अब बेहोश पड़ी थी। आर्यन धीरे से बोला, अब इस लड़की को आरोन के कहर से कोई नहीं बचा सकता, इसने खुद अपनी मौत को न्योता दिया है। इतना कहकर आर्यन ने आरोन के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और धीरे से बोला, मुझे लगता है इस लड़की को यहीं फेंक देना चाहिए। वैसे भी इस लड़की को हम कैसे यूज करेंगे जो खुद के पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती। आर्यन की बात पे आरोन ने क्यारा को अचानक जमीन पर छोड़ दिया था, जिससे क्यारा नीचे गिर गई थी, क्योंकि आरोन को अपने आसपास ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। राघव जो कि क्यारा को देख रहा था धीरे से बोला, मुझे लगता है जैसा हम समझ रहे हैं शायद वैसा नहीं हो। मेरा मतलब है ये लड़की कोई और हो, तुम्हें नहीं लगता? आरोन रूहेल राघव की बात पर गुस्से से बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हें अटलांटिस इतना बेवकूफ दिखते हैं। इस बार तो उन्होंने सबसे बड़ी चाल चली है, जानबूझ के इस लड़की को इतना समझा के भेजा है, बहुत अच्छे से ट्रेन किया हुआ है, तभी तो ये अपना मुंह नहीं खोलती। रूहेल की बात पे आरोन गौर से क्यारा को देखते हुए बोला, यू आर राइट, इस बार अटलांटिस की सबसे बड़ी चाल उन पर ही उल्टी पड़ेगी। उनको लगता है ये लड़की मुझे ट्रैप करेगी, अब देखना इसका मैं क्या हाल करूंगा। आरोन वार्नर के पास आके इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इतना कहकर आरोन ने अपने पीछे खड़े गार्ड को देखा। आरोन का इशारा पाके गार्ड ने अपने पास खड़ी लेडी गार्ड को इशारा किया और थोड़ी ही देर में लोग क्यारा को उठाकर ले गए थे। क्यारा के जाने के बाद आरोन पीछे देखते हुए बोला, इस शिप की एक एक चीज सामने वाले रूम में रखवा दो और उसके बाद इस शिप को आग के हवाले कर देना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और हाँ, जितने भी लोग बचे हैं सब उस शिप में डाल के उसके बाद आग लगाना, सबके सब मरेंगे, सिर्फ उस लड़की को छोड़ के। अब मेरी उससे दुश्मनी सिर्फ अटलांटिस की वजह से नहीं रही, आज उसने मुझे भी डिसरिस्पेक्ट किया है और उसकी सजा भी उसको मिलती रहेगी। इतना कहकर आरोन वापस पलट गया था जब आर्यन जल्दी से उसके आगे आते हुए बोला, आखिर क्यों आरोन? वो लड़की भी इन घुसपैठियों के साथ आई है ना, आज तुम अपनी ही बात से कैसे मुंह मोड़ सकते हो? जो भी बाहर से इस आइलैंड की जमीन पर आया है तुमने उसके टुकड़े करके उसको भेजा है, तो आज ये लड़की और इस लड़की को हम इतनी आसानी से छोड़ देंगे? ये तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देगी। आर्यन की बात पर आरोन ने गुस्से से आर्यन को देखा और अपनी गन निकाल के उसके हाथ पर शूट कर दिया, लेकिन गोली लगने के बाद भी आर्यन ने कुछ नहीं कहा था, जैसे उनको इन सब की आदत हो। आर्यन ने गोली लगते ही अपना सर झुका लिया था। आरोन गुस्से से आर्यन के सर पर अपनी गन रखते हुए ठंडी आवाज से बोला, जब तक कहा ना जाए बकवास मत करा करो, समझे? और तुम्हें मैं इतना बेवकूफ़ नजर आता हूँ, इतना बेवकूफ़ मैं जो किसी को अपनी ही ज़मीन पर आकर जिंदा वापस जाने दूँ। मौत तुम्हें कोई सज़ा नजर आती है? मौत से सिर्फ कुछ पल इंसान तड़पता है, लेकिन उसको जो सज़ा मिलेगी वे उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगी। लेकिन आरोन वार्नर उसको मरने नहीं देगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अटलांटिस से मीटिंग है और इस मीटिंग में आरोन वार्नर उसकी भेजी सलट को उसके सामने ही पेश करेगा। इतना कह के आरोन ने अपनी गन आर्यन के सर से हटाई और सामने की तरफ देखते हुए बोला, उस लड़की को अंधेरे कमरे में डाल दो, उसको मेरे लिए भेजा गया था ना, तो उसको सजा भी मैं ही दूंगा। इतना कहकर आरोन अपने मेंशन की तरफ चला गया था। आरोन के जाने के बाद रूहेल जल्दी से बोला, यार मुझे लगता है गॉड ने इस लड़की की किस्मत ज्यादा ही बुरी कर दी थी। जिसको आराम सजा देता है उसको तो दुनिया में ही हेल के दर्शन हो जाते हैं, और आज इस लड़की के लिए मुझे सच में बुरा लग रहा है। रूहेल की बात पर राघव जल्दी से बोला, यही तो पॉइंट है यार, मुझे लगता है ये लड़की शायद गलत ना हो जितना हम उसको समझ रहे हैं। यार आरोन उसको खुद सजा देगा, मुझे सोच के भी डर लग रहा है। राघव की बात पर आर्यन अपनी शर्ट को फाड़ के अपने हाथों पर बांधते हुए बोला, आरोन सही कह रहा है, नफरत होती है मुझे उस लड़की से। देखा तुमने कैसा मासूम शक्ल बना के हमारे आइलैंड पे आई है, और वैसे भी आरोन सही कह रहा था, अगर वे उसको मौत की सजा देता तो जरूर उसके लिए इतनी
बड़ी सजा नहीं होती, लेकिन ये दूसरी ऐसी इंसान है जो हमारे आइलैंड पर आई है और आर्यन की सजा की हकदार बनी है। इतना कहकर आर्यन ने राघव को घूर के देखा तो राघव नजर चुराता हुआ रूहेल को देखने लगा था, क्योंकि आर्यन और रूहेल का मन कर रहा था उस लड़की को मार के इस समंदर में ही फेंकवा दे। लेकिन आर्यन की वजह से दोनों चुप थे, पर राघव तो उल्टा उस लड़की को ही सपोर्ट कर रहा था। वहीं क्यारा को एक अंधेरे कमरे में लाके फेंक दिया गया था। क्यारा बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह भी उमा की बात सुनकर उसकी भूख ही मर गई थी, और अब ये अजीब से इंसान इसको पता नहीं क्या समझ रहे थे। क्यारा बेहोशी में अपने पैर रगड़ रही थी। क्यारा की आंखें सूज गई थी। उसके चेहरे पर आर्यन के हाथों के गहरे निशान थे, लेकिन फिर भी क्यारा के दिल में एक ही बात थी, वह कैसे भी अपनी मापी से मिल ले, क्योंकि एक मापी ही तो थी जो उसको इस दुनिया के बुरे लोगों से बचा के रखती थी। लेकिन अब तो पता नहीं वे अपनी माँ की मापी को कब देखने वाली थी, क्योंकि अब वे डेविल की कैद में फंस गई थी, जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। स्टडी रूम। आरोन अपनी चेयर पर बैठा उसको तेज तेज रोल कर रहा था। उसके सामने उसका फोन पड़ा हुआ था और उसकी गन उसके सर पर थी, जिसको वह हल्के हल्के घुमा रहा था। थोड़ी देर बाद आरोन का फोन बजा तो आरोन ने अपनी चेयर वहीं रोक दी और अपने फोन को गौर से देखने लगा, और अगले ही पल उसने फोन रिसीव करके स्पीकर पर डाल दिया था। अब फिर से वह अपनी चेयर रोल करने लगा था। आरोन कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन सामने वाला इंसान अपनी डरी सी आवाज में धीरे से बोला, प्रेसिडेंट आप सही थे। अटलांटिस ने सुबह ये शिप आपको ट्रैप करने के लिए भेजा था, और उस शिप में एक लड़की भी थी जो अटलांटिस की सबसे खूबसूरत मॉडल है, और उसको ही आपको ट्रैप करने के लिए भेजा गया था। यहाँ से पता चला है वे लड़की इतनी खूबसूरत है, उसके साथ सोने के लिए $1 बिलियन तक देते हैं, लेकिन अभी तक उस लड़की को किसी ने नहीं छुआ, क्योंकि उसको खास आपके लिए ही तैयार किया गया है। इतना कहकर सामने वाला आदमी चुप हो गया था। आरोन जो गौर से उस आदमी की बात सुन रहा था, इस बार उसने फिर से अपनी चेयर रोकी और फोन काट के वापस उसको उसकी जगह पर रख दिया। आरोन कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसकी नसें फिर से दिखने लगी थी, क्योंकि उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी आखिर कैसे उसके ही आइलैंड पे कोई लड़की उसको ट्रैप करने आ सकती है, और आ भी गई तो वे लड़की उसको ही रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी, अपने सामने अपनी मौत को देख डर ही नहीं रही थी। ये बात बिल्कुल भी आरोन से डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसको क्यारा पे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आरोन ने अपनी गन नीचे की और अपने सर पर चेयर पर टिकाते हुए छत को देखते हुए बोला, अपने होठ सिकोड़ते हुए बोला, छत को देखते हुए अपने होठ सिकोड़ते हुए बोला, पुअर गर्ल, अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो, अपनी मौत के बहुत करीब हो। तुम्हारे साथ खेलने में और तुम्हें तड़पाने में अब अलग ही मजा आएगा। बहुत शौक था मेरे बेड तक आने का, अब तुमसे बेड से उठा भी नहीं जाएगा। आरोन वार्नर का टॉर्चर अब तुम्हें हर दिन अपनी मौत के करीब ले जाएगा। तुम उन सब के लिए एक मिसाल कायम करोगी जो भी यहाँ आने के बारे में सोचता है। यह कहकर आरोन फिर से मुस्कुराने लगा था। न्यू दिल्ली, राठौर पैलेस। कल से ये वक्त आ गया था। उमा को कैद खाने में डाला हुआ था। ना उसको खाने के लिए पानी दिया गया था, और ना उसको पीने के लिए पानी दिया गया था, और ना ही खाने के लिए खाना। उमा अभी भी जमीन पर लेटी सिर्फ क्यारा के बारे में सोच रही थी। जब उसको अपने पैर के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, उमा ने हल्की सी आंखें उठाकर ऊपर देखा तो एक धुंधली सी परछाई नजर आने लगी। उमा का अब तक मार मार के बुरा हाल कर दिया गया था, इसलिए उसको फिलहाल ये भी होश नहीं था उसके पास कोई आया है। उमा को इस हालत में देख के सामने खड़ी परछाई धीरे से उमा के पास बैठी और उसका सिर अपने गोद में रख के उसके मुंह से पानी की बोतल लगा दी। मुंह में पानी जाके उमा की हल्की सी आंखें खुल गई थी, और सामने खड़ी बैठी अंजुम को देख के उसके दिल में उम्मीद की किरण जाग गई थी। उमा जल्दी से अंजू से लिपट गई थी। अंजुम ने भी उमा को गले से लगा लिया था। उमा को देख के अंजू जल्दी से बोली, ये आपके अपना क्या हाल बना लिया, कैसी हालत हो रही है आपकी। उमा पानी की पूरी बोतल खाली कर गई थी, क्योंकि वे भी कल से भूखी प्यासी थी। अब जाके उमा को अपने आसपास की चीजों का अंदाजा हुआ था। उमा जल्दी से अंजू को पकड़ते हुए बोली, मेरी क्यारा, मेरी बच्ची तो वो ठीक है ना, उसको तुम्हें सही जगह पर पहुंचा दिया था ना। अंजू उमा को शांत करते हुए धीरे से बोली, आप चिंता मत करो, क्यारा को अब इस देश से और इन लोगों से बहुत दूर निकल चुकी है। वह अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून की सांस ले रही होगी, लेकिन मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही। अंजुम की बात पर उमा धीरे से बोली, ये मुझे नहीं मारेंगे, क्योंकि मैं ही तो हूँ जो इनके सारे राज जानती हूँ, क्यारा का पता जानती हूँ। ये मुझे इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे, और उसका ही फायदा उठा के मैंने अपनी क्यारा को यहाँ से दूर भेजा है। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई। उमा की बात पे अंजू जल्दी से बोली, बहुत लंबी कहानी है, आपको आराम से बताऊंगी। अभी तो आपको मैं ये खाना देने आई हूँ। मैंने महल के लोगों से सुना है आपको कल से कुछ खाने पीने को नहीं दिया, इसलिए मैं बस यहाँ कुछ खाने को ले आई। अंजू ने कहते हुए अपने साड़ी के पल्लू से एक टिफिन निकाल के उमा के आगे कर दिया। तो उमा धीरे से बोली, नहीं अंजू, जब तक मुझे मेरी क्यारा की खैर खबर नहीं मिल जाती मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। पानी तो मैंने जिंदा रहने के लिए पी लिया, लेकिन अब खाना ये नहीं। इतना कहकर उमा दूसरी तरफ देखने लगी थी। तभी अंजू जल्दी से उमा के सामने बैठते हुए बोली, आपको क्यारा की कसम, अगर आपको कुछ नहीं खाया, अगर आपने कुछ नहीं खाया तो आप उसके बारे में कौन सोचेगा। अंजू की बात पे उमा ने अपनी भीगी पलकें उठाई और खाने का टिफिन उससे ले लिया, क्योंकि वे अपनी क्यारा को आगे किसी की नहीं सुनती थी। कुछ देर बाद अंजू थोड़ी सी बात करके चली गई थी, और उमा फिर से अपनी आंखें बंद करके बैठ गई थी। उसको अब से ये उसको अब क्यारा उसको अब
उस जगह बात करनी थी जहाँ उसने अपनी क्यारा को भेजा था। स्काई आइलैंड शाम हो चुकी थी, सूरज डूबने लगा था, लेकिन क्यारा को होश नहीं आया था। आरोन आरोन जो कि अपने लेपर्ड के पास बैठा था, इस बार चिल्लाते हुए बोला, वो यहाँ टूरिस्ट बन के आई है, किसी होटल में आई है। उसकी बात पर गार्ड ने जल्दी से नामे से हिलाया। तो आरोन गुस्से से उठते हुए बोला, मुझे 1 घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कहकर आरोन अपने लेपर्ड को लेकर उस कमरे में चला गया था जहाँ क्यारा को रखा गया था। उसको ज़्यादा देख क्यारा के लिए अफसोस से सर हिलाने लगा था, क्योंकि कोई भी आदमी उस आइलैंड के किसी भी मेंबर के हाथों सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अगर कोई आरोन की क्रूरटी देख लेता था तो वह खुद ही मर जाना पसंद करता था। आरोन की सजा से सब डरते थे। वहीं आरोन ने गुस्से से दरवाजा खोला और क्यारा के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। आरोन के अंदर आते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया था और उसका व्हाइट लेपर्ड किसी भूखे की तरह क्यारा को देख रहा था। क्यारा को बेहोश देख के आरोन ने अपनी तिरछी नजरों से क्यारा को देखा और अपने व्हाइट लेपर्ड को कुछ इशारा किया। आरोन का इशारा पाके वो लेपर्ड चुपचाप बैठ गया था। अब आरोन क्यारा को देखने लगा था। क्यारा का गाउन उसके पैरों से हल्का सा ऊपर उठ गया था, जिससे क्यारा की गोरी लंबी टांगे साफ नजर आ रही थी। क्यारा इतनी गोरी थी, नीचे लेटने की वजह से उसकी बॉडी हल्की लाल हो गई थी। क्यारा बेहोश पड़ी थी। अब आरोन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने साइड में रखा पानी का जग उठाया और पूरा का पूरा क्यारा के ऊपर पलट दिया। अपने ऊपर ठंडा पानी महसूस करके क्यारा की आंखें अचानक खुल गई थी। उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। क्यारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और आसपास देखते हुए जोर से चिल्ला के अपनी मापी को याद करने लगी थी। क्यारा के मुंह से कुछ और शब्द सुनकर आरोन अपने घुटनों के बल बैठ गया था। उसने धीरे से क्यारा के बालों को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए गुस्से से बोला, बहुत शौक है ना लोगों को रिझाने का। कैसा हो अगर तुम मेरी मिस्ट्रेस बन के यहाँ रहो और तुम्हारे इस खूबसूरत से बदन को मैं नोच नोच के तुम्हें मार दूं। आखिर यही तो चाहती थी ना तुम, मेरे बिस्तर पर आना चाहती थी ना, मेरे साथ सोना चाहती थी ना, तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी जरूर होगी। इतना कह के आरोन ने झटके से क्यारा के बाल छोड़ दिया। क्यारा आरोन की बात पे आंखें उठा के उसको देखने लगी थी। वे तो जानती भी नहीं थी कि सामने खड़ा आदमी कैसी बातें कर रहा था, कैसे नाम ले रहा था। अगर वे आरोन वारन को जानती होती या उसकी क्रूरटी के बारे में जानती होती तो वे यहाँ आने से पहले उस गहरे समुद्र में कूदना ज्यादा पसंद करती, लेकिन यहाँ आके उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अब आरोन उस पर रहम तो बिल्कुल नहीं दिखाने वाला था, क्योंकि रहम तो उसके अंदर था ही नहीं। आरोन की बात पे क्यारा ने अपनी आवाकेडो आइज ऊपर उठाई और धीरे से बोली, कौन है आप? मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए मुझे। क्यारा की बात से आरोन की आंखें छोटी छोटी हो गई थी। उसने नफरत से क्यारा को घूरा और गुस्से से बोला, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ जो तुम्हें खाने को कुछ दूंगा, और ये नाटक अब कब तक चलेगा? हाँ। आरोन क्यारा की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तो क्यारा खांसने लगी थी। आरोन ने क्यारा के मुंह से को टाइट पकड़ा और गुस्से से बोला, नाम क्या है तुम्हारा? आरोन की बात पर क्यारा बस मुंह से आवाज निकालने लगी थी। क्यारा को देख के आरोन ने झटके से उसका मुंह छोड़ दिया था। अब फिर से क्यारा की नाजुक स्किन रेड हो गई थी। क्यारा धीरे से दीवार के सहारे लग गई थी। उसको अब सच में आरोन से डर लगने लगा था। वो आरोन को अजीब नजरों से घूर रही थी। क्यारा को खुद को देखता पाके आरोन क्यारा के से करीब जाके उसके चेहरे के ऊपर झुकते हुए गुस्से से बोला, आंखें नीची करो। आरोन की बात पे क्यारा ने अभी भी अपनी आंखें नीची नहीं करी थी। इस बार आरोन अपना हाथ क्यारा के साइड में दीवार पे मारते हुए बोला, सुना नहीं तुमने? आंखें नीची करो। आरोन इतनी तेज चिल्लाया था। अब क्यारा को ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। आरोन क्यारा को देख के धीरे से मुस्कुराया और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, तो तुम्हें मेरी करीबी अब पसंद नहीं आ रही? आखिर ये नहीं चाहिए था तुम्हें? आरोन की बात पे क्यारा ने अपनी आंखें और ज्यादा तेजी से बंद कर ली थी। इस बार आरोन अपनी गन क्यारा के चेहरे पर फेरते हुए प्यार से बोला, कम ऑन, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है, माय स्वीट स्टॉल कर। आरोन की बात से क्यारा जल्दी से बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। क्यारा की बात पर आरोन ने अपनी गन क्यारा के होठों पर रोक दी थी। अब आरोन गौर से क्यारा के चेहरे को देखने लगा था। अब तक उसने पहली बार क्यारा के चेहरे को गौर से देखा था। क्यारा के चेरी जैसे होठ फड़फड़ा रहे थे, उसकी आंखें बंद थी और उस पे उसकी घनी पलकें आराम कर रही थी। उसका गुलाब रंग चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अरुण धीरे से क्यारा के चेहरे को देखते हुए बोला, सच में अटलांटिस ने इस बार बड़ी अच्छी चाल चली है। क्यारा आरोन के अंदर एक सहरन सी पैदा कर रही थी, वरना खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आरोन ने देखी थी, लेकिन उसमें उसको किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसको नफरत होती थी ऐसी लड़कियों से जो उसको रिझाने आती थी। आरोन का चेहरा ही ऐसा था जिसको एक बार लड़का देख ले तो उसके कदमों में पिसने को तैयार रहती थी, लेकिन आरोन को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी मस्कुलर बॉडी और ब्रेड चोस्ट जो किसी को भी अपना दीवाना बना देती थी। अभी उसकी ग्रे शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, लेकिन क्यारा ऐसी पहली लड़की थी जिसकी वजह से आरोन के अंदर कुछ तो हुआ था। आरोन को कोई हरकत करते ना देख क्यारा ने धीरे से अपनी आवाकड़ो ग्रीन आईज खोली तो आरोन धीरे से क्यारा के होठों पे गन को दबाते हुए बोला, क्लोज योर आइज लिटिल स्टाइल कर। आरोन की बात पर क्यारा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब आरोन अपनी गन को नीचे की तरफ ले जाते हुए बोला, योर नेम। क्यारा के अंदर अजीब से एहसास पनप रहे थे, उसकी बॉडी में हलचल सी हो रही थी। क्यारा की आंखें फड़फड़ा रही थी। वह पहली बार किसी अर्जेंट अपोजिट एजेंडर से मिली थी, और वे भी इतने हैंडसम आदमी से जिसको सिर्फ देखने के लिए
दुनिया की लड़कियां तड़पती थी। आरोन अपनी गन अब क्यारा की ब्यूटीफुल ड्रेस पर घुमा रहा था। क्यारा की आंखें फिर से फड़फड़ाने लगी थी। उसकी सांसें हल्की तेज थी। आरोन ने अपनी गन पे अपनी नज़र उड़ा के उसको उसको रोल करते हुए बोला, योर नेम लिटिल स्टालकर। क्यारा समझ गई थी आरोन उससे उसका नाम जानना चाहता है। आरोन की हरकत क्यारा को पागल सा कर रही थी। उसको खुद भी नहीं पता था ये कैसा एहसास था। क्यारा धीरे से अपनी लड़खड़ाती आवाज में आरोन को देखते हुए बोली कि क्यारा। काफी देर बाद क्यारा ने डर डर के अपनी जुबान से शब्द पूरे किए थे। आरोन ने क्यारा के नाम पर अपनी गन वहीं रोक दी थी और अचानक ही आरोन क्यारा से दूर हो गया था, क्योंकि अब उसके अंदर भी एक गर्मी सी पनप रही थी और वो इस लड़की को टॉर्चर करने यहाँ आया था, ना कि उसको प्लेजर देने। क्यारा को जब अपने आसपास अट्रैक्टिव फ्रेगेंसी आनी बंद हो गई, तब जाके क्यारा ने अपनी आंखें खोली तो फिर से आरोन सामने वाली चेयर पर बैठा था। उसके एक हाथ में गन थी और दूसरा हाथ चेयर पे था। वे अब इंटेंस नजरों से क्यारा को घूर रहा था। क्यारा ने सामने देख के धीरे से अपनी गर्दन झुका ली। उसको सच में बहुत तेज भूख लगी थी। आरोन क्यारा को घूरते हुए अपना हाथ ऊपर उठा के बोला, कम ऑन बेड बॉय मीठर। आरोन के इतना कहते ही उसका लेपर्ड जो बड़े आराम से बैठा था, अचानक क्यारा की तरफ बढ़ने लगा था और आरोन क्यारा के रिएक्शन को देखने लगा था। क्यारा पहले तो उस लेपर्ड को देख के बहुत ज्यादा खुश हुई थी, लेकिन जब उसने उसकी खूंखार नजरें देखी थी, तब जाके क्यारा को एहसास हुआ था सामने खड़ा जानवर उसका दोस्त नहीं, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। क्यारा ने सामने देखा और जल्दी से आरोन को देखते हुए बोली, मुझे घर जाना है प्लीज। क्यारा ने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं चुराया, कुछ नहीं खाया, मैं नहाने भी नहीं गई। क्यारा उल्टी साधी बातें बोल रही थी। जब आरोन हैरानी से क्यारा को देख रहा था, आरोन ने अपनी गन उठाई और क्यारा की तरफ करते हुए बोला, अगर तुमने अपनी जुबान बंद नहीं की तो इस गन में जितनी बुलेट है तुम्हारे अंदर उतारने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। आरोन की बात पर क्यारा ने डर के सामने देखा और जल्दी से अपने सांसों पर काबू करते हुए बोली, प्लीज उसको दूर करो, प्लीज प्लीज। क्यारा को तड़पते देख आरोन मुस्कुरा के बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन उसके बाद तुम मुझे सच बताओगी, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो। मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनकर ज्यादा अच्छा लगेगा जब तुम अपनी यह मासूमियत छोड़ोगी। ये सब आरोन ने अपने दिल में कहा था। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, ठीक है मैं बताऊंगी, पर पहले इसको मुझसे दूर करो। क्यारा की बात पे आरोन डेविल स्माइल से अपने लेपर्ड को देखते हुए बोला, कम बिग बेड बॉय। आरोन के कहते ही लेपर्ड क्यारा को घूर के धीरे धीरे पीछे आने लगा था। जैसे ही लेपर्ड क्यारा से दूर हुआ, अचानक क्यारा भाग के आरोन के गले लग गई थी। यह सब इतना अचानक हुआ था, आरोन को भी समझने का मौका नहीं लगा था। आरोन के होठों के पास क्यारा की ब्यूटीफुल नेक आ गई थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरोन धीरे धीरे क्यारा की नेक को स्निफ करने लगा था और जैसे ही आरोन अपनी ब्राउन लिप्स से क्यारा की गर्दन को छूने वाला था, अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने क्यारा को दूर धक्का दे दिया था। क्यारा अचानक संभल नहीं पाई थी और दीवार से जा लगी थी। आरोन गुस्से से क्यारा की तरफ बढ़ के उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोला, ओह सो यू आर ट्राइंग टू सीड्यूस मी। हाँ, इतने गट्स है तुम में। ओ आई रिमेम्बर, तुम्हें यहाँ भेजा ही इसलिए गया है ताकि आरोन वार्नर के साथ सो सको, है ना। आरोन नफरत से बोला, जबकि क्यारा का पूरा फेस रेड हो चुका था, क्योंकि आरोन ने उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था। आरोन गुस्से से क्यारा के करीब आकर बोला, यह मौका भी तुम्हें जल्द ही मिलेगा लिटिल स्टालकर, बहुत जल्दी, क्योंकि जिससे तुम आई हो वह चीज़ तुम्हें दी जाएगी, लेकिन आरोन वार्नर के स्टाइल में। तुम्हें जो दर्द मिलेगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। एंड सी हाउ स्मार्ट यू आर। तुमसे मैंने तुम्हारे आने की वजह जानी और तुम मुझसे चिपक गई ताकि मुझे सीड्यूस कर सको, लेकिन लिटिल स्टालकर, आरोन वार्नर के साथ खेलना इतना आसान नहीं, क्योंकि आरोन वार्नर के साथ खेल के और उसकी कैद में आके तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। इतना कहकर आरोन धीरे धीरे क्यारा की तरफ बढ़ने लगा था। न्यू दिल्ली राठौर पैलेस। उमा अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन अंजू की वजह से अब उसमें इतनी तो ताकत थी वे बैठ सके। अभी उमा कुछ सोच ही रही थी जब उसको अपने पीछे से किसी की आवाज़ महसूस हुई। अंजू फिर से उसके पास आ गई थी। अंजू को देख उमा जल्दी से बोली, अंजू तू सुबह ही तो आई थी ना, क्यों बार बार आकर उनके शक करने का मौका दे रही है। उमा की बात में अंजू जल्दी से उसके आगे टिफिन करके बोली, मैं आपको भूखा नहीं छोड़ सकती। वैसे भी आप शायद भूल गई आपने मेरे ऊपर कितना एहसान किया है, और अब मेरी बारी तो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। अंजू की बात पे उमा जल्दी से बोली, नहीं अंजू, एक तुम ही तो हो मेरा सहारा, अगर तुम भी इन लोगों के हाथ लग गई तो तब क्या होगा। तुमने क्या सोचा है। अंजू अपने हाथों से उमा को खाना खिलाते हुए धीरे से बोली, आप फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रख लूंगी, लेकिन आप बताओ अगर मेरे लिए कोई काम हो तो। अंजू की बात पे उमा के दिमाग में कुछ आया था और उमा ने जल्दी से अंजू का हाथ पकड़ लिया। उमा धीरे से अंजू की बात पर कुछ सोचते हुए बोली, तुम मेरा एक काम करना अंजू, तुम बस मेरी क्यारा के बारे में पता कर लेना। वे ठीक है, वे अच्छे से पहुंच गई, ये सब पूछ के मुझे बता देना। अंजू धीरे से उमा की बात पर कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, जैसा आप कहेगी मैं वैसा करूंगी। अंजू की बात पे उमा कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हारे पास फोन है अंजू। उमा की बात पे अंजू धीरे से बोली, नहीं मेरे पास तो फोन नहीं है, लेकिन हाँ मैं बात जरूर कर लूंगी, और वैसे भी आपको इन लोगों ने जहाँ रखा हुआ है यहाँ नेटवर्क नहीं आते, इसलिए अगर मेरे पास फ़ोन भी होता तो मैं यहाँ नहीं कर सकती थी।
अंजू की बात पे उमा धीरे से बोली, तुम मेरी क्यारा के बारे में कैसे पूछोगी? उमा की बात पे अंजू धीरे से बोली, आप मेरे ऊपर यकीन रखती है ना? उमा ने हाँ में सिर हिला दिया था। तो अंजू प्यार से बोली, बस आप यकीन रखिए, देखना मैं क्यारा के बारे में पूछ के आपको जरूर बताऊंगी, बस आप कल सुबह तक का इंतजार करना। अंजू की बात पे उमा ने अपने ब्लाउज से एक पर्ची निकाली और उमा को देते हुए बोली, ये लो। उमा ने उस पर्ची को अपने दुपट्टे में छुपाया और एक दो बात करके चली गई थी। स्काई आइलैंड। आरोन क्यारा की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में उसका मुंह पकड़ते हुए बोला, अब बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बोलो क्यों आई हो? सिर्फ मेरे साथ सोने के लिए तो नहीं आ सकती ना तुम? टेल मी जल्दी। आरोन चिल्लाया तो क्यारा डरते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो मापी ने कहा था बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो सब बुरे हैं। क्यारा की बात पे आरोन उसके गले से उसका गाउन पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए बोला, यस यू आर राइट माई स्टाइल, मैं बुरा हूँ। इवन बुरा तो मेरे लिए बहुत छोटा शब्द है। मैं तो शैतान हूँ और तुम्हें अंदाजा भी नहीं, ये शैतान तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है। इसलिए चुपचाप अपने ही होठ खोलो, वरना ये बंद करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। आरोन की बात पे क्यारा धीरे से बोले, मेरी मापी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वे मुझे हमेशा समझाती है, अच्छे लोग कभी किसी को नहीं डांटते। क्यारा की बात पे आरोन गुस्से से क्यारा को घूरते हुए बोला, ये मापी है कौन? उस मापी ने तुम्हें मेरे पास सोने भेजा है, उस मापी ने तुम्हें यहाँ आने को मजबूर किया है, बताओ मुझे कौन है मैं मापी? आरोन के मुंह से अपनी मापी के लिए गुस्सा देख क्यारा आरोन की आंखों में झांकते हुए बोली, तुमसे बहुत अच्छी है, वे सबसे अच्छी है, तुम बहुत बुरे हो, मुझ पर चिल्लाते हो, मेरी मापी मुझसे इतना प्यार करती है। क्यारा की बात से आरोन समझ गया था मापी कोई औरत है और ये सामने खड़ी लड़की उस औरत पे अंधा यकीन करती है। क्यारा की बात पे आरोन नफरत से क्यारा को देखते हुए बोला, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ। क्यारा आरोन को भड़काई जा रही थी, क्योंकि आरोन ने कभी किसी से जवाब मांगने के लिए इतना इंतजार नहीं किया था। अगर कोई जरा भी जवाब देने में देर करे तो आरोन उसको मौत के घाट उतार देता था। लेकिन आज वे क्यारा को चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वे अपनी आदत से मजबूर था। और अब तो क्यारा उसको सच में परेशान कर रही थी। आरोन ने क्यारा को ऊपर से नीचे तक देखा और कुर्सी पर बैठते हुए गुस्से से बोला, रिमूव योर क्लोथ्स। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, क्या? आरोन ने फिर से क्यारा को देखा और गुस्से से बोला, अपने कपड़े उतारो। क्यारा, जो कि आरोन की बात पे हैरान थी, गुस्से से बोली, मैं तुम्हें छोटी बच्ची लगती हूँ? मापी कहती है किसी के सामने अपने कपड़े नहीं उतारने चाहिए, सुना तुमने? अब क्यारा की आवाज थोड़ी तेज थी और इससे से आरोन को नफरत थी। आरोन ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और गुस्से से अपने गन को क्यारा के मुंह के अंदर करते हुए बोला, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, हाँ अब बोलो। क्यारा, जिसके मुंह में गन थी, अब चाह के भी अपनी जुबान नहीं खोल पा रही थी। आरोन ने क्यारा के मुंह से गन निकाली और उसको ऑर्डर देते हुए बोला, कपड़े उतारो। आरोन की आवाज से क्यारा डर रही थी। वहीं आरोन के लिए ये नॉर्मल था, क्योंकि अक्सर जो भी घुसपैठिए उसके आइलैंड पे आते थे, खासकर लड़कियां, वे अंदर अपने कपड़ों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेके आई थी जो किसी को ना दिखे। इसलिए अब जो भी लड़की इस इरादे से घुसती, सबसे पहले उसके कपड़े उतरवाए जाते थे। लेकिन यह काम लड़कियां ही करती थी, पर पता नहीं क्यों आज आरोन किसी और को यह काम करने भेज नहीं पा रहा था। वहीं क्यारा अब धीरे धीरे अपना गाउन नीचे उतारने लगी थी। थोड़ी देर बाद क्यारा का गाउन उस जमीन पर पड़ा था और उसके इनरवियर साफ नजर आ रहे थे। क्यारा की दूध जैसी बॉडी, आरोन का गला सूखा रही थी। सच में कोई इतना खूबसूरत हो सकता है? उसको यकीन नहीं आ रहा था। ये लड़की जितनी बाहर से खूबसूरत थी, उतनी ही अंदर से थी। उस वक्त क्यारा को देख के कोई भी अपनी जान लुटाने को तैयार हो जाए, लेकिन आरोन पत्थर दिल बना बैठा हुआ था। आरोन ने क्यारा को गौर से देखा और गुस्से से बोला, रिमूव। क्यारा ने आरोन की बात पर डरते हुए अपने इनियर भी उतार कर फेंक दिए थे। उसको अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था। ये एहसास उसके लिए नया था, लेकिन अलग था। आरोन जब क्यारा की बॉडी वो देख के पूरा ही पागल हो चुका था। उसका गला सूखने लगा था। ये लड़की सच में अलग थी, वरना आरोन ने खूबसूरत से खूबसूरत लड़की अपने जिंदगी में देखी थी, लेकिन कोई मासूम लड़की नहीं थी। और क्यारा को देख के उसको ऐसा नहीं लग रहा था। क्यारा, जो कि जमीन को देख रही थी, धीरे से बोली, अब मुझे नहाना है। क्यारा की बात पे आरोन हैरानी से बोला, वॉट, तुम पागल हो? क्योंकि आरोन को ये बात बेवकूफ़ी भरी लगी थी। वहीं क्यारा जब भी अपने कपड़े उतारती थी, उसको नहाना होता था, इसलिए उसको अब भी यही लगा था। आरोन को क्यारा के अंदर से भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिसको उसको क्यारा पे शक होता, लेकिन फिर भी उसकी नज़रों में वे एक घुसपैठे के साथ घुसी लड़की थी, जो उसके साथ अपनी रातें गुजारने आई थी, ताकि उसके अंदर से सारे राज निकलवा सके। अब आरोन से कंट्रोल नहीं हुआ था और उसने एक नज़र क्यारा को देखा और गुस्से से बोला, कपड़े पहनो। आरोन की बात पर क्यारा जल्दी से बोली, मुझे नहाना है। क्यारा की बात पे आरोन गुस्से से बोला, एक बात को 2 बार सुनना पसंद है, कपड़े पहनो। इतना कहकर आरोन बाहर चला गया था। आरोन जब अपने कमरे में आया, उसके शरीर में काफी बदलाव थे। वहीं उसको पसीना आ रहा था। आरोन ने अपने शर्ट के बटन खोल के अपनी सिगरेट सुलगा ली। आरोन खिड़की पर खड़े होकर लंबे लंबे कस भरने लगा था। जब आर्यन गुस्से से उसके पास आया, आरोन को पता चल चुका था। उसके पीछे आर्यन ने फिर भी वे बिना पलटे हुए बोला, एक बुलेट से सुकून नहीं मिला, अब तुम्हें अपने सीने के अंदर
वो बुलेट चाहिए। आरोन बिना उसकी ओर देखे बोला तो आर्यन गुस्से से उसके सामने आकर बोला, तुम उसको मारने गए थे ना आरोन, क्यों उसको खत्म करके नहीं आए? वो लड़की जानते हो कौन है, उसके बाद भी वे जिंदा है। तुम पहली बार अपने फर्ज से पीछे हटे हो। वायलेट डेविल्स का लीडर आज उस लड़की की खूबसूरती के आगे पिघल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।